जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखिए, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं, जिनका अभी हाल ही में टेस्ट लिया गया है। इसमें देखते हैं, आप भी स्वयं को जांचें कि इतने प्रश्न कर पाते हैं, है ना। देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन संख्या 1 लिखा है, अब उपसर्ग का अर्थ क्या नहीं हो सकता। आप समझते होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, जिनमें से पढ़ा होगा एक अप उपसर्ग। कौन सा? अप उपसर्ग। तो लिखा है, अब उपसर्ग का अर्थ जो है क्या नहीं हो सकता है ना। तो देखो, अप देखेंगे तो अप का मतलब होता है जैसे मान का मतलब एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन अपमान नकारात्मक शब्द बन जाएगा, है ना। तो उसी तरह से वही ऑप्शन देखना है जो सकारात्मक हो, है ना, और जो नकारात्मक होंगे वो सही हो जाएंगे। जो सकारात्मक होगा वो आपका सही हो जाएगा आंसर। देखते हैं, पहला ऑप्शन उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, हीनता, बुराई और अभाव। आपको ये पता होगा कि नकारात्मक शब्द हीनता, बुराई और अभाव है, लेकिन उत्कृष्ट आपका नकारात्मक शब्द नहीं है, अर्थात यही सही हो जाए, क्योंकि पूछा है अब उपसर्ग का अर्थ क्या नहीं हो सकता। ठीक है, उत्कृष्ट ये सही है। अगला देखेंगे, कुछ शब्द लिखा है, किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है। यानी ये शब्द आपके दिए गए हैं, उत्थान, मिलान, सम्मान और ढलान, ये शब्द है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आन प्रत्यय नहीं लगा है। तो आप देखोगे, मिल प्लस आन बराबर मिलान, समधन मान, समधन आन बराबर सम्मान, है ना, ढल प्लस आन बराबर ढलान। लेकिन देखेंगे उत्थान, उत्थान में देखेंगे तो उत प्रत्यय नहीं बल्कि उत उपसर्ग है। क्या है? उत उपसर्ग है। सब में प्रत्यय है, लेकिन उत्थान शब्द में उत उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उत्थान। ठीक है, अगला है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान रहेंगे, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपके होते हैं 28। देखो, प्रत्यय आपके दो भेद होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय, एक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द क्रिया के बाद यानी क्रिया में पीछे लगकर अर्थ परिवर्तित करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया सो, और उसमें लग गया ना प्रत्यय, हो गया सोना। रो में ना प्रत्यय, रोना। ठीक है, तो ये आपकी कृत प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया के पीछे लगते हैं। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो अन्य सभी बचते हैं, सब तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अखरोट किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रहे, अखरोट आपका पाश्तो भाषा का शब्द है, खैबर पख्तूनख्वा यानी अफगानिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। आप जानेंगे, शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से। तो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड नहीं किया जा सकते, खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं बचेगा। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्द जो है शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे दूध वाला देखेंगे। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकल आता है, अर्थात पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलज, जल प्लस अज बराबर जलज। ठीक है, जलज। ठीक है, तो जल प्लस जा मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ पूछे हैं तो जलज। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी में परसर्गों की संख्या कितनी है। तो परसर्ग, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। परसर्ग किसे कहते हैं। तो परसर्ग जो होता है, कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। ठीक है, तो कारक की संख्या 8 है, तो ये भी आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा जैसे आगे हम विस्तृत पढ़े हैं, संज्ञा जो भी पद और व्यवसाय होते हैं सब जातिवाचक संज्ञा होती है। तो राज्यपाल कैसा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमने आपको सिखाया था कि जो दही होता है, दही आपका मेल होता है। दही को जब गुस्सा दिलाओगे, अर्थात जब उसे
बनाया जाता है, उससे घी निकाला जाता है तो वो छाछ बन जाता है। और छाछ आपका स्त्रीलिंग है, ये पूछे हैं तो स्त्रीलिंग कैसा हो जाएगा? छाछ। ठीक है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होता है। ठीक है। तो हस्ताक्षर चाहे नित्य बहुवचन कहे, चाहे सदैव बहुवचन कहे, चाहे हमेशा बहुवचन कहे, हस्ताक्षर ध्यान रखेंगे। ठीक है। याचना, याचना का बहुवचन याचना ही होता है। याचना का बहुवचन कभी याचनाएं नहीं होता, याद रखेंगे। याचना का बहुवचन याचना ही होता है। ठीक है। तो याचना हो जाएगा। कवि का शब्द, कवि शब्द का एक वचन जो होता है किस, हाँ लिखा है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है ना? तो कवि, कवि का बहुवचन होता है कविवृंद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कविवृंद। आगे हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो ध्यान रहे, सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो 6 हैं, लेकिन सर्वनाम की मूल या कुल संख्या कितनी है? तो उनकी हो जाती है 11। ठीक है। क्लास में हम लिखा सिखाए हैं। अगला है, लिखा है जो और सो। जो सो कैसे होते हैं? जो सो आपके संबंध बोधक प्रत्यय हैं, समझते हैं। संबंध बोधक विशेषण है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह लड़का फूल देकर चला गया। कौन सा लड़का? वह लड़का। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन। ठीक है। दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो दोनों, तीनों, चारों, हजारों, लाखों, ये सब क्या हो जाएंगे? समुदायवाचक। ठीक है। क्या? समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन है? कौन विशेष शब्द कौन है? आराध्य, तो आप समझ पा रहे होंगे आकाश से बनता है आकाशी। तो आकाश जो है विशेष से हो जाएगा ना। अगला देखते हैं, सुगंधित कस्तूरी, इंपॉर्टेंट शब्द है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। ध्यान रहे, 4 विशेष से 4 विशेषण हैं। ठीक, 4 विशेषण 4 विशेष से विशेषण। कस्तूरी कैसे? सुगंधित, एक हो गया। शिकारी कैसे? लोभी। हिरण कैसे? राजस्थानी। शिकार कैसा? अवैध। 4 विशेषण और 4 विशेष हो गए। ठीक है। डी ऑप्शन। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें पूछा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया क्या है? दौड़ता है। दौड़ता कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज इसमें हो जाए क्रिया विशेषण। ठीक। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इसमें पूछा है मुख्य विशेष से क्या है? विशेष से बात की जाए दशरथ हो जाएगा, लेकिन दशरथ क्या? प्राण। मुख्य विशेष से क्या है? इसमें प्राण शब्द हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। इनमें से कौन सा विशेष है? गरीब, किताब। किताब आप जानते हैं विशेष से हो जाता है ना, तो याद रहेगा गरीबी विशेष से है, गरीब विशेषण है। तो विशेष से पूछा है तो किताब आपका विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण तो आप जानते हैं उचित हो जाएगा। कुसुम का विशेषण क्या है? तो कुसुम का विशेषण आपका हो जाता है कुसुमित। क्या हो जाएगा? कुसुमित। ध्यान रहे, कुसुमित, कुसुम का कुसुमित। वह बहुत खाता है। बहुत शब्द क्या है? आप जानते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। रात काली अंधेरी है। ठीक, विशेष से क्या है? तो आप जानते हैं रात। कैसी? रात कैसी है? काली अंधेरी है। तो रात आपका विशेष से हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, ये होता है सार्वभौमिक। ठीक, क्या होता है? सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता लग गए होंगे। आप ऐसे ही अपने ज्ञान को जांचने के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लास